हाँ, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सो बेटा जो आज हमारा टॉपिक है ना, एज यू आर अवेयर वी आर डीलिंग विद यूनिट नंबर फर्स्ट। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट यूनिट वाज रिलेशंस एंड टुडे वी हैव अ टॉपिक दैट इज फंक्शन। जो फंक्शंस है ना, फंक्शंस का जो दूसरा नाम है दैट इज मैपिंग्स, है ना। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज मेंट बाय अ फंक्शन, है ना। तो जैसे आप लोगों ने देखा ना, अगर हमारे पास रहता है एक सेट ए नॉन एम्प्टी सेट, है ना, एंड दूसरा सेट है से बी। If A and B are two non-empty sets, then we people say that जो relation है ना R, that is subset of A cross B. This is called Cartesian product, है ना। Any subset of this Cartesian product is called a relation. जो हमने पहली exercise 1.1 में clear किया. This relation may be reflexive, this may be transitive, this may be symmetric, है ना। If all the three conditions are satisfied, then it is an equivalence relation. Now question arises, what is meant by function, what is meant by a mapping. तो बेटे जो फंक्शन है ना, फंक्शन जो फंक्शन है इट इज एक्चुअली रिलेशन, बट इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। पहला पॉइंट आप लोग नोट करके रखेंगे, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो जासिर पहला पॉइंट जो है ना, अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट इज फंक्शन, तो आप कहना कि फंक्शन का डायरेक्ट लिंक है किसके साथ, रिलेशन। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। दिस मीन्स शायद कि जो रिलेशन है ना, रिलेशन पे हम लोग कुछ कंडीशंस लगा रहे हैं, वहां हमें फंक्शन मिले। व्हाट इज दैट कंडीशन, वो आपको सीखनी है। एग्जैक्ट अगर हमारे पास एक रिलेशन है ना आर विच गोज फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट लाइक दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज योर सेट बी। एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। व्हेन वी से दैट दिस रिलेशन एफ, अभी हम इसको कह रहे हैं रिलेशन, व्हेन वी कैन से दिस रिलेशन एफ इज ए फंक्शन। हम इसको कब कहेंगे फंक्शन, जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। बेटा जो फंक्शन है ना, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। व्हाट इज द टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच आर इम्पोज्ड ऑन ए रिलेशन एंड इट बिकम्स फंक्शन, दैट इज दैट कि एवरी सेट ऑफ दिस, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए मस्ट हैव ए यूनिक इमेज इन बी। मीन्स बेटा जो सेट ए है ना, इसके हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए बी में। आप लोग कहेंगे सर क्या, सपोज हमारे पास बेटा एक सेट है ए 1 2 3 और दूसरा सेट है बेटा बी दैट इज 5 and 7, 5 and 7। तो आप लोगों ने कहा जो 1 की इमेज है ना दैट इज सर 5, और जो सर 2 की इमेज दैट इज अगेन 5, और जो 3 की इमेज है दैट इज 7। तो अब जासिर जो सेट ए है ना, इसके हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है ना। अब ध्यान से देखना, अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा बेटा शायद ए और बी दो सेट्स है, ए क्रॉस बी निकाल के दो, आप लोगों ने कहा जासिर ए क्रॉस बी आएगा 1,5 1,7, ये है ना बेटा। 2,5 2,7 इज इट 3,5 and 3,7। तो अब इस वक्त जो आप लोगों ने उबैद रिलेशन कहा ना आर इसमें क्या बन रही है 1,5 और 2,5 है ना बेटा, और 3,7 यही बन रही है जासिर जो रिलेशन बन रही है। रिलेशन मीन्स सेट ए के एलिमेंट की इमेज क्या है, 1 की है 5, 2 भी की क्या है 3 की क्या है। तो बेटा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये रिलेशन है। लेकिन जो ये इस वक्त रिलेशन है ना, आप लोगों ने कहा ये फंक्शन है। आप लोगों ने कहा, मैंने नहीं कहा। मैंने पूछा आपसे क्यों, आपने कहा क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। बेटा एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। देखना 1 की क्या है 2 की क्या है 5, 3 की क्या है। अब देखना यही वाला क्वेश्चन, हमारे पास सेट ए है 1 2 3 1 2, और बेटा मैंने लिया आपका सेट बी 5 and 7। जब आपसे मैंने पूछा ना, आपने कहा 1 की इमेज 5 और सर 1 की इमेज 7 भी है। जो सर 2 है 2 की इमेज 5 है और 3 की इमेज 7 है। बनाना रिलेशन, आप अपनी रिलेशन बोलना क्या आएगा 1,5 1,7 2,5 3,7। तो उबैद अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा व्हाट इज दिस, तो आप लोग कहेंगे ये रिलेशन। व्हाट इज दिस, दिस इज अगेन रिलेशन। लेकिन इस रिलेशन और रिलेशन में आप लोगों ने फर्क बोली, क्योंकि सर जो रिलेशन फर्स्ट है ना इट इज फंक्शन। मैंने पूछा आपसे क्यों, आपने कहा एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए हैज अ यूनिक इमेज, 1 की 5 2 की 5 3 की 7। लेकिन यहाँ पर सर 1 के 2 इमेज है, 1 की क्या है 5 और 1 की 7। तो शायद हम लोग कहेंगे जो रिलेशन है ना, ये फंक्शन तब है जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट डज नॉट रिपीट्स। आप देखना इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट रिपीट हो रहा है 1,5 और 1,7। देखिए इसमें 1 कहीं नहीं रिपीट हो रहा है, 2 कहीं नहीं रिपीट हो रहा है, 3 कहीं नहीं रिपीट हो रहा है।
तो बेटा वही आप लोगों ने कहा, जब एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी देन इट इज कॉल्ड अ फंक्शन। सभी को क्लियर? पक्का? दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज मेंट बाय फंक्शन। तो सिंपल वर्ड्स में आप लोगों ने क्या कहा? आप लोगों ने कहा सर अगर हमारे पास एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, अगर एक रिलेशन जाती है ए से लेकर बी जिसका नाम एफ है, then we say this relation is a function if every element of this set A has a unique image in B, has a unique image in B। तो बेटा जो X है ना, ये है प्री इमेज, और जो Y है दैट इज इमेज। तो एग्जैक्ट जो X है दिस इज कॉल्ड प्री इमेज, जो Y है शायद ये इमेज है, किसकी इमेज है? X की, लेकिन मिरर क्या है? तो इसलिए आप लोगों ने कहा Y इज इक्वल टू X इमेज अंडर F। ठीक है बेटा, Y इज इक्वल टू F ऑफ X। अब मसला है आप लोगों का, एक और क्वेश्चन होगा सर यहाँ पर सपोज 9 है सही, यहाँ पर तो 1 की क्या है 5, 2 की क्या है 7, 3 की क्या है नहीं 3 की 7, 1 की 5, 2 की 5, 3 की 7। तो बेटा जो ये है ना ये वाले एलिमेंट्स, तो आप लोगों ने कहा इनको कहते हैं प्री इमेज, है ना। और जो ये 5 और 7 है आपने कहा ये इमेज है। जो 9 है ना ये किसी की इमेज नहीं ना, है ना। तो बेटा जो ये सेट बी है ना होल सेट, दिस इज कॉल्ड कोडोन, दिस इज कॉल्ड कोडोन। और बेटा जो 5, 7 है ना इमेजेस, इनको क्या कहते हैं? रेंज। वेरी गुड, रेंज। और जो बेटा ये 1, 2, 3 दिस इज कॉल्ड डोमेन। तो जासिर आपको क्लियर हुआ, सेट ऑफ प्री इमेजेस इज कॉल्ड डोमेन, सेट ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड रेंज, एंड जो होल सेट होगा दैट इज कॉल्ड कोडोन, दैट इज कॉल्ड कोडोन। राइट डाउन दीस थिंग्स जो आपको लिखना है बेटा। इसके बाद ही हमें थोड़ा कुछ तो बेटा आप लोगों ने कहा कि जो सेट ऑफ प्री इमेजेस है दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन, सेट ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन, एंड द सेट होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। आप में से मुझे कोई कह सकता है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन कोडोमेन एंड रेंज? ये यूजुअली पूछते हैं व्हाट इज द रेंज ऑफ फंक्शन, व्हाट इज कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन। आप लोगों से यूजुअली क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन। तो बेटा आप लोगों ने कहा कि सर जो कोडोमेन और रेंज है ना, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये सबसेट ऑफ, ये रिलेशन याद रखना, रेंज और कोडोमेन की रिलेशन जो है ना, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज सबसेट ऑफ सीडी कोडोमेन। ये पॉइंट नोट करके रखना, ये कभी भी पूछा जाएगा आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज range, what is codomain, and what is the relationship? Range is always subset of codomain. Sometimes it may be equal because every set is subset of itself. Yes, है ना। Now see, मेरे पास एक सेट दिया है सेट A, और सेट A में दिया है 1, 2, 3, और दूसरा सेट दिया है बेटा B, इसमें दिया है 5, 7 and 9 and 10। ठीक है बेटा। Now see, एफ है ना, इट इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और बेटा आप आंसर बोलना, 1 के साथ बेटा 5, 2 के साथ 7 एंड 3 के साथ 10। आप में से मुझे कोई बोल सकता है पहले डोमेन है ना, डोमेन ऑफ फंक्शन डीएफ वो किसके बराबर है? 1, 2, 3 है ना, सेट ऑफ प्री इमेजेस। और मुझे बोलो आप में से कोई रेंज 5, 7 एंड 10 है ना, सेट ऑफ इमेजेस। तो बेटा मुझे कोडोमेन बोलो कोई। 5, 7, 9, 10। 5, 7, 9 एंड 10। तो यही पे देखना जैसे जो रेंज है ना, ये किसका सबसेट है? कोडोमेन। रेंज इसमें 5, 7 एंड 10 ये सारे इसमें है ना बेटा। क्लियर? यहाँ तक पक्का क्लियर? तो पॉइंट नोट करना, पॉइंट नंबर फर्स्ट, जो ये फंक्शन है ना ये जिसमें रेंज प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है किसका? कोडोमेन। जिसमें रेंज प्रॉपर सबसेट है, मीन्स इक्वल नहीं है। मेरे पास सेट दिया है ए 1, 2, 3, दूसरे पास दिया है सेट बी 5 एंड 7, 1 5 के साथ, 2 भी 5 के साथ, 3 7 के साथ। यह फंक्शन है। कोई बोल सकता है इसका डोमेन 1, 2, 3, मुझे रेंज बोलना कोई। 5, 7। रेंज इज इक्वल टू 5 to 7। कोडोमेन बोलो कोई। 5, 7। तो बेटा पॉइंट नोट करना, जब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, देन द फंक्शन इज नोन एज ऑन टू फंक्शन।
On. ये पॉइंट नोट करके रखना। ऑन टू का मतलब है, ऑन टू का मतलब सुनना सभी लोग, ऑन टू का मतलब है व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट बी हैज ए इमेज इन सेट ए। आप देखना 5 की भी इमेज है, 7 की भी इमेज है। अब एक और पॉइंट सुनना, when there is at least one element in set B which does not has an image in set E, then it is called into function। यहाँ क्या बच रहा है? 9. This is called into function। मैं तरीका सिखाऊंगा आपको, इजी तरीका उबेद याद रखने का। जब रेंज इज इक्वल टू, Codomain. दिस इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। क्या बोला ना? On to ऑन टू फंक्शन। और ऑन टू का दूसरा नाम याद है? इट इज कॉल्ड सरजेक्टिव, सरजेक्टिव फंक्शन। बेटा सिंपल पॉइंट याद रखना जासिर अपने लिए। ऑन टू मीन्स व्हेन रेंज इज इक्वल टू। Codomain. अब याद करने के लिए तरीका कि व्हेन वी कैन से इट इज ऑन टू। ऑन टू मीन्स व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज एन इमेज इन सेट ए। व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज एन इमेज इन सेट ए। ठीक बेटा? और आपने कहा अगर कम से कम एक एलिमेंट बचेगा किसमें? डोमेन मीन्स इसमें, जिस कोडोमेन में, जिसकी कोई प्रीमेज यहां नहीं होगी, देन इट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। बेटा क्लियर? क्लियर? Sir, every codomain is range. अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल होगा किसमें? ऑन टू फंक्शन। इसने शायद ने एक अच्छा क्वेश्चन नंबर ने कहा कोडोमेन और रेंज कब इक्वल होंगे? व्हेन फंक्शन इज ऑन। व्हेन आवर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, फंक्शन इज ऑन। व्हेन आवर कोडोमेन एंड रेंज आर नॉट इक्वल, कम से कम एक एलिमेंट बचेगा, देन इट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। अब आप लोग फंस जाएंगे इस पॉइंट पे और मकसूद आप लोग आंसर बोलेंगे। आप मुझे कोई कह सकता है ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम? सरजेक्टिव। याद रखना। मेरे पास एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी। बोलो बेटा आंसर। 1 2 3 4 5 6। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। मुझे कोई बोलो इसका इसका रेंज बोलो। 4 4 5 6 4 5 6 4 5 6। कोडोमेन कितना है? Codomain 4 5 6। तो बेटा आप लोगों ने कहा सर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन ऑन टू है, मुझे मानना पड़ा क्योंकि अभी आपने कहा। लेकिन शायद फिर आपने कहा सर इस वाले और इसमें क्या फर्क है? जब बेटा रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, जासिर पॉइंट याद रखना, एंड डिफरेंट एलिमेंट्स है डिफरेंट इमेज, डिफरेंट एलिमेंट्स है। यहाँ 1 की इमेज क्या है? 2 की इमेज क्या है? 3 की इमेज क्या है? देन इट इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन। when it is when range is equal to codomain and different elements have different image, then it is called 1 1 function। then it is called 1 1 function। 1 1 function का दूसरा नाम है बेटा इंजेक्टिव। नोट करना, आज के लिए इतना काफी। ठीक है बेटा? इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज करेंगे।